हमने अपने लास्ट टॉपिक में सेंटर ऑफ मास को देखा, जिसमें हमने कहा कि बॉडी का कंप्लीट मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। वेयरएज जहां पर बॉडी का कंप्लीट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो तो वो पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ वेट होगा। इट इज डिफाइंड एज a point where the whole weight of a body appears to act vertically downward is called the center of gravity of a body. And I hope कि आपको weight का concept complete पता होगा कि how earth attracts body towards it. किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन को डील करते हुए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता होना चाहिए। और अब हम कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और कुछ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने जा रहे हैं। So let's start with the symmetrical objects. किसी भी symmetrical object का point of center of gravity उस body की ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा होता है। देखें कि एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर है जहां पर बॉडी बैलेंस करती है, और आपकी बुक में फिगर 4.21 में भी बैलेंसिंग पॉइंट को कैपिटल G से डिनोट किया हुआ है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देख सकते हैं, जिसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल G से डिनोट किया हुआ है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वेयर एज सर्कुलर डिस्क और रिंग के केस में इनका सेंटर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वाइल इन द केस ऑफ ट्राइंगल इनके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जबकि इन द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर इनका मिडल पॉइंट जो कि इनके एक्सिस पर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये जो मैंने आपको शेप्स बताई हैं, आपने इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट को याद रखना है। अब हम कुछ इर्रेगुलर शेप बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करते हैं। तो किसी भी इर्रेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम प्लम लाइन कहते हैं। देखिए, प्लम लाइन को हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल बैलेंस को पढ़ते हुए भी देखा था। एक स्मॉल मेटल बॉब को स्ट्रिंग के साथ हैंग कर लेते हैं और ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ड्यू टू इट्स वेट। इस केस में जो बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होगी। इसको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप एक इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लें जिसके एजेस के नजदीक 3 होल्स कर दें विद द नेम ऑफ A, B एंड C। एक नेल को वॉल में फिक्स करें और उस नेल में किसी एक होल की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को हैंग कर दें। उस ऑब्जेक्ट से मुराद मेरी प्लम लाइन को हैंग कर दें। फॉर एग्जांपल, हम ए होल से स्टार्ट करते हैं और उस नेल में हम प्लम लाइन को हैंग करते हैं। शुरू में प्लम लाइन काफ़ी हिल रही होगी, बट आफ्टर सम टाइम प्लम लाइन स्टॉप हो जाएगी। आप देन पॉइंट ए से इन द डायरेक्शन ऑफ प्लम लाइन एक लाइन ड्रॉ कर लें, एंड सिमिलरली यही प्रोसेस आप बी एंड सी होल के साथ रिपीट करें। एंड देन जब लाइंस तीनों होल से ड्रॉ हो जाएंगी, देन आप उनमें जो कॉमन पॉइंट देखें वो कॉमन पॉइंट हमारे पास G या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस इर्रेगुलर शेप बॉडी का। एंड दैट्स हाउ वी फाउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेगुलर एंड इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द कपल।